गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज़ को आपको सुना रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में हम आगे चलते हैं। आज की हमारी जो ट्रेजेडी होगी आपको के लिए वो है किंग लियर। तो किंग लियर फ्रेंड्स इन्हीं 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। तो चलिए आज चलते हैं हम विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी किंग लियर को की समरी, जो कि हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। तो उस ट्रेजेडी पे को या हम यूँ कहें उस कहानी को सुनाने से पहले हम आपको इस ट्रेजेडी के इस प्ले के लीडिंग कैरेक्टर को आपको बता दें, ताकि आप इस स्टोरी को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। क्योंकि हमारी जो या विलियम शेक्सपियर की ये स्टोरी है, विलियम शेक्सपियर की ये जो प्ले है, वो इन्हीं लीडिंग कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो आप कैरेक्टर्स को ज़रा एक बार जान लीजिए, उनके नाम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि आप कहानी को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो दोस्तों, पहला जो हमारा ये प्ले का कैरेक्टर होगा वो है किंग लियर खुद। किंग लियर जो कि किंग है, नाम इसका लेयर है, और ये ब्रिटेन का राजा है। जो कहानी विलियम शेक्सपियर ने जब शुरू करी थी तब ये बुज़ुर्ग होता चला आ रहा था, मीन्स ये बुज़ुर्ग हो गया है और ये रिटायरमेंट अब सोच रहा है। आगे के जो लीडिंग कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो किंग लियर की 3 बेटियां हैं। उनके नाम ज़रा कुछ यूँ हैं: गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। जिस क्रम में ये लिखे हैं इसी क्रम में ये हैं। सबसे बड़ी बेटी गॉनरेल है, उसके बाद की छोटी बेटी रीगन है, अगली सबसे छोटी बेटी वो कॉर्डेलिया है। तो फ्रेंड्स, आगे के जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं वो इन किंग लियर की जो बेटी हैं इनके हस्बैंड हैं। कॉर्डेलिया, जिसके हस्बैंड का नाम किंग ऑफ फ्रांस के नाम से ही दरअसल इसको दिखाया गया, इसका स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, या फिर ड्यूक ऑफ फ्रांस। अगली जो कैरेक्टर इसकी बीच वाली जो बेटी रीगन है, रीगन के हस्बैंड हैं ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल ये रीगन का हस्बैंड है। अगली कैरेक्टर है गॉनरेल, जिसके हस्बैंड का नाम ड्यूक ऑफ एल्बनी है। तो ये 3 बेटियां किंग लियर की, और ये हम कह सकते हैं ना, ये उनके 3 दामाद। इसके अलावा किंग लियर प्ले का अगला मेन कैरेक्टर है वो ग्लॉस्टर है गाइस। ग्लॉस्टर, जिसके 2 बेटे हैं एडमंड एंड एडगर। हम आपको थोड़ा सा इनके विषय में बता दें। एडमंड ग्लॉस्टर का एलिजिटिमेट सन है, जबकि एडगर इसका ओरिजिनल बेटा है। अपार्ट फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स, अनदर मेन कैरेक्टर इज केंट। अगला मेन कैरेक्टर है वो केंट है। केंट किंग लियर का एक बड़ा लॉयल फ्रेंड है, जो कि दरअसल इनके दरबारी हैं। ग्लॉस्टर भी कुछ वही है, लॉयल फ्रेंड है जो दरबारी है किंग लियर का। इनके अलावा एक और मेन कैरेक्टर है वो फूल है। फूल का मतलब ये है कि ये किंग लियर के साथ रहता है, दरबार में रहता है, हंसी मजाक और इन्हें बाकी के लोगों को खुश करता है। ये इसका मेन काम है। और विलियम शेक्सपियर के, या हम यूँ कहें कि उस दौर के जो प्ले होते थे उसमें फूल का भी अपना एक रोल होता था। इसी तरह से किंग लियर में भी एक जो कैरेक्टर है वो फूल है। तो चलिए अब हम दरअसल इस प्ले को ओपन करते हैं विलियम शेक्सपियर की इस फेमस ट्रेजेडी को। तो फ्रेंड्स, किंग लियर बुजुर्ग हो गया है। उसकी 2 बेटियां हैं रीगन और गॉनरेल, दोनों की शादी हो चुकी है। सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। अब किंग एक्चुअली ये चाहता है कि वो अब अपनी जो राजतंत्र, जिसमें उसने पूरा जीवन अब तक का निकल गया है तमाम सारी जिम्मेदारियों के साथ, अब वो एक फुर्सत में रहना चाहता है। ये अपनी जिम्मेदारियां अपनी बेटियों को देना चाहता है। लेकिन दरअसल इसकी ख़ास बात यह है कि ये अपनी तारीफ़ को सुनना बहुत अच्छा महसूस करता है, चापलूसों को बड़ा तवज्जो देता है। ये इसकी किंग लियर की आदत है।
तो अब इसने चाहा कि अब हम अपनी बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी दे दें और शान से शौकत से अलग तरीके से बिना किसी जिम्मेदारी के बची हुई ज़िंदगी को जिएं। इसी तरह से तो अब कॉर्डेलिया की दरअसल शादी नहीं हुई है, तो इसने एक बहुत बड़ी ग्रांड सेरेमनी करी है जिसमें तमाम और बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया है और ये सोच के बुलाया है कि इसी में हम कॉर्डेलिया की शादी भी कर देंगे। और इस शादी कर देंगे, इसके साथ साथ इस ग्रांड सेरेमनी में हम अपनी बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी भी देके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। एक्चुअली ऐसा ही हुआ। किंग लियर ने एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें तमाम सारे लोग आए। ये ड्यूक ऑफ फ्रांस भी आया था। एक बरगंडी नाम के एक और कैरेक्टर होता है जो दरअसल मेन कैरेक्टर, उसका रोल बहुत छोटा रहता है, वो इस सिर्फ सेरेमनी में शामिल हुआ था। तो ये सारे लोग आते हैं। किंग उन सभी लोगों की मौजूदगी में एक प्रपोज़ल रखता है अपनी बेटियों से, कॉर्डेलिया, रीगन, गोनरेल। कॉर्डेलिया, तमाम सारे लोग आए थे जिसमें से कॉर्डेलिया को वो पसंद करेंगे या कॉर्डेलिया उनमें से किसी को चाहे उसके साथ शादी कर सकती है। इस तरह का राजा की तरफ से दरअसल एक प्रपोज़ल था कि इन तमाम जो यंगस्टर्स को बुलाया था जो रॉयल फैमिली से जुड़े हुए थे, उन लोगों को कॉर्डेलिया पसंद कर सकती थी और उनसे शादी कर सकती थी किसी को भी पसंद करके, क्योंकि वो सारे लोग जो थे वो रॉयल फैमिली के लोग थे। अब एक्चुअली जब ये आए तो राजा ने ये कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी उन अपनी बेटियों में दूंगा, लेकिन हमारी शर्त ये होगी, हम ज़रा ये देखना चाहते हैं, आपसे ये सुनना चाहते हैं कि कौन सी बेटी हमें कितना ज़्यादा चाहती है। तो सबसे पहले दरअसल बात गोनरेल से आती है। गोनरेल से कहता है कि गोनरेल तुम हमें कितना चाहती हो, उसी के हिसाब से हम अपनी प्रॉपर्टी को दरअसल डिवाइड करेंगे। तो गोनरेल अपने पिताजी की इस आदत को अच्छे से जानती थी कि हमारे जो फादर हैं वो चापलूसी को बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी बड़ा होशियार, आखिर राजा की बेटी थी, तो इसने कहा कि पिताजी, मैं आपको अपने आप से ज़्यादा दुनिया में किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मैं उतना नहीं चाहती हूँ, उतना नहीं प्यार करती हूँ जितना आपको करती हूँ। मेरे लिए आप इस संसार में सबसे अधिक प्रिय और सबसे करीब हैं, वो आप ही हैं। रीगन का नंबर आता है। रीगन भी दरअसल गोनरेल की ही तरह से थी। रीगन ने भी यही कहा कि हाँ, मैं पिताजी आपको इतना चाहती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि मैं अपने कलेजे से भी ज़्यादा आपको चाहती हूँ। राजा ये सुन के बहुत खुश हो रहा था। नंबर कॉर्डेलिया का आता है। कॉर्डेलिया से जब राजा बात करता तो कॉर्डेलिया बहुत फ्रैंक, बहुत सीधी सादी और बहुत एक सच्ची बेटी थी। उससे जब पूछा गया तो कॉर्डेलिया ने कहा, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने पिता को करती है, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ, आपको एक राजा के तौर पे राजा मानती हूँ, और जो हमारा एक पुत्री के नाते एक पिता के लिए जो फ़र्ज़ होता है, जो धर्म होता है, जो प्यार होता है, जो लगाव होता है, बस मेरा आपसे उतना ही है, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं करती हूँ। ये बात सुन के किंग लियर बहुत क्रोधित हो जाता है कि कॉर्डेलिया इस तरह की है जो हमें इतना ही प्यार करती है जितना कि एक बेटी अपने पिता को करती है। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में इसे बिल्कुल कुछ भी नहीं दूंगा। अपनी इन दो बेटियों में, रीगन और गोनरेल, जो मुझे इतना चाहती हैं, इतना प्यार करती हैं, मैं सारी प्रॉपर्टी इन दो बेटियों में दे दूंगा। उसने ऐसा ही ऐलान किया। अब ये अपनी प्रॉपर्टी को इसी तरह से दे रहा था और उधर तमाम जो रॉयल फैमिली के जो यंगस्टर्स थे कॉर्डेलिया के लिए आए थे, उन सभी ने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब कॉर्डेलिया को तो दरअसल डाउरी के तौर पे जो मिलना चाहिए तो वो कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम शादी इससे क्यों करेंगे। लेकिन ड्यूक ऑफ फ्रांस ने कॉर्डेलिया की इंटेलिजेंस को, उसकी काबिलियत को भांप लिया था कि ये जो लड़की है वो वाकई एक सच्ची लड़की है। तो उसने इस मैरिज प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और शादी के लिए तैयार हो गया। तो कॉर्डेलिया की शादी बिना किसी दहेज के किंग ऑफ फ्रांस ने कर ली। कॉर्डेलिया, लेकिन इसी जब ये बात चल रही थी, किंग लियर अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटियों के बीच में बांट रहा था, तभी कॉर्डेलिया की वकालत करने के लिए केंट आ जाते हैं।
कैंट जो किंग लियर के बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं और दरबार में काम करते हैं। तो उन्होंने कॉर्डेलिया की एडवोकेसी की, किंग लियर को बोला कि किंग लियर आप राजा साहब आप गलत कर रहे हैं, अपनी दो बेटियों के बीच में आप प्रॉपर्टी बांट रहे हैं जो कि सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है, गलत है। किंग लियर तो आखिर किंग लियर था, राजा था, उसे गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि कैंट अब तू मुझे समझाएगा, तुझे ये होश नहीं है कि आखिर बात किनसे कर रहा है। मैं आई एम किंग ऑफ ब्रिटेन और यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेल मी व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो किंग लियर ने आदेश दे दिया कि तुम हमारे जो किंगडम है, हमारे देश से निकल जाइए, उसे वेनिश कर दिया। किंग लियर ने कैंट को और अपनी प्रॉपर्टी को रीगन और गॉनरेल में आधा आधा दे दिया। कॉर्डेलिया बेचारी, उसकी शादी ड्यूक ऑफ फ्रांस से हो जाती है, वो फ्रांस को चली जाती है। इधर अब राजा किंग लियर अपनी प्रॉपर्टी को बांट चुका था। एक बात आपको याद दिला दूं तो कैंट जो था वो बहुत वफादार था किंग लियर के लिए, लेकिन किंग लियर ने जब कैंट को बाहर निकाल दिया तो वो अलग भेष बना के, दूसरा छिपा के रहने लगा आसपास ही। तो अब इधर यूँ होता है कि रीगन और गॉनरेल को आधी आधी प्रॉपर्टी मिल जाती है, कॉर्डेलिया वापस चली जाती है। अब कुछ दिन के बाद किंग लियर ये सोचता है कि अब जरा हम कुछ समय अपनी बड़ी बेटी के साथ रहेंगे, कुछ वक्त हम जो बीच वाली लड़की है उसके साथ रहेंगे, इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। लेकिन हाँ, राजा हैं तो अपना कुछ जो राजा का जो ढंग होता है, रहेंगे तो हम उसी तरीके से। तो उसने एक ये भी प्लान किया कि ये जो हमारी तमाम, एक राजा की जो बड़ा एक राज्य होता है उसमें अपना डिफेंस भी होता है, तो उस डिफेंस में जो टॉप जो कमांडोज थे उनमें 100 नाइट्स को अपने पास रख लिया। कितने? 100 नाइट्स को। तो जो बच्चे हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक स्टूडेंट की तरह से उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने नाइट्स को रखा था। 100 नाइट्स को किंग ने अपने साथ रख लिया था। बाकी जो एंजॉय कर रहे हैं, कहानी को सुन रहे हैं, वो सुनिए कहानी के तौर पे। तो 100 नाइट्स को किंग ने अपने पास रखा और ये निश्चय किया, चलिए अब हम जाते हैं अपने बाकी मौज मस्ती के साथ रहेंगे, गॉनरेल के पास जाते हैं। गॉनरेल ड्यूक ऑफ एल्बनी की जो वाइफ थी, ये दरअसल मैं आपको एक और क्लियर कर दूं कि ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल बहुत ख़तरनाक था, वो इन्हीं की तरह से था, रीगन और गॉनरेल की तरह से। ये जो था ड्यूक ऑफ एल्बनी, ये एक रियली अ जेंटलमैन। तो होता क्या है कि जैसे ही किंग लियर अपने 100 नाइट्स के साथ, घोड़ों के साथ नाइट्स थे और उनके एक काफिले के साथ किंग लियर अपनी बेटी गॉनरेल के पास आते हैं। एक मैसेंजर जाता है, गॉनरेल को ये इन्फॉर्म करता है कि किंग लियर आ रहे हैं विद 100 नाइट्स, एक बड़े काफिले के साथ आ रहे हैं और अब वो यहाँ पे रहेंगे आपके यहाँ पे। जैसे ही गॉनरेल को ये बात पता लगती है, वो कहती है कि अच्छा पिताजी आ रहे हैं तो ठीक है, चलो सही है, रहेंगे। लेकिन वो 100 नाइट्स अपने साथ क्यों रख रहे हैं? 100 नाइट्स के साथ आएंगे। वो अपने सर्वेंट्स को ये कह देती है कि देखिए हमारे फादर आ रहे हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो मत देना, उसी तरह से आप उनकी देख रेख करेंगे जैसे किसी आम आदमी की करते हैं। एक आम आदमी के साथ जो आप बिहेव करते हैं बस उतना ही करिए। ये दिमाग में मत बिठाइए कि वो गॉनरेल के फादर हैं तो उनको हम उस तरह से ट्रीट करें जैसे गॉनरेल को किया जाता है, ऐसा नहीं। तो किंग लियर अंदर आते हैं, जब गॉनरेल से मिलते हैं, गॉनरेल कहती है कि देखिए पापा, बहुत सब कुछ ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, यहाँ पे रह सकते, लेकिन ये जो 100 योद्धा लेके आप चल रहे, क्या मतलब है आपका? ये 100 नाइट्स आप क्यों रख रहे हो? इनको रखने की क्या काम है? क्या मतलब आपका देखा जाएगा कि इन 100 लोगों को भी हम यहाँ पे खिलाएं पिलाएं, इनकी हम पूरी खातिरदारी करें? ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं आप रह पाएंगे हमारे साथ। चलिए, अगर आपका ज़्यादा ही है दिखावा, आपको अच्छा लग रहा है कि हम थोड़े काफिले के साथ चलें, तो 100 के बजाय ये 50 आदमी आप रख सकते हो। कितने? 50 नाइट्स। एक किंग लियर को बड़ा अंदर से बुरा लगा कि अभी तो मैंने कल ही अपनी प्रॉपर्टी को इसे दिया है लड़की को, और ये इस तरह की बेहूदी बात कर रही है। इसे ये होश नहीं है कि मैं इसका फादर हूँ और मैंने अपनी प्रॉपर्टी इसे दे दी है, आधी प्रॉपर्टी।
वो कहता है कि चलो अब इसके साथ तो रहना ही नहीं है, वो अब हम अपनी छोटी बेटी, बीच वाली बेटी रीगन के पास जाते हैं। तो रीगन के लिए किंग लियर चल दिया, लेकिन गॉनरेल ने अपने आदमी को रीगन के यहाँ पे भेज दिया कि किंग लियर आ रहे हैं, हमारे फादर आ रहे हैं, 100 नाइट्स लेके रुकेंगे, आप समझ लेना, इस तरह से रोकने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, उनको तो रखिए, 100 नाइट्स को रखने की क्या ज़रूरत है, वो तो पूरा अभी भी एक राजा की हैसियत से रहना चाह रहे हैं, जबकि बुढ़ापा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पहुंचता है, किंग लियर आते हैं, तब तक रीगन के पास मैसेज आ चुका होता है। रीगन गॉनरेल से भी 2 कदम आगे थी। जैसे ही किंग लियर आए, रीगन ने कहा, देखिए पापा, आप रहिए, ये ड्रामाबाजी नहीं कि आप 100 नाइट्स लेके रहोगे यहाँ पे। गॉनरेल ने तो आपको कह दिया था 50 नाइट के साथ आप यहाँ पे रहिए, मैं वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, आपको रहना है, आप अकेले रहिए। ठीक है, आपकी शौक़ है कि आप एक काफ़िले के साथ चलना पसंद करते हैं, कि जैसा कि एक राजा का तरीका होता है, लेकिन अब आप राजा नहीं हैं, ये बात तय कर लीजिए। आप अगर रखना ही चाहते हो तो ठीक है, 25 नाइट्स आप रख सकते हो। किंग लियर को बहुत बुरा लगा, बहुत बेचैन होता है, परेशान होता है कि मैंने यार ये क्या किया, अपने जीते जी ये प्रॉपर्टी को 2 लड़कियों में बांट दिया, हमारी 3 बेटियां थीं, हमें तीनों में देना चाहिए था, 2 में देखिए मैंने पाप किया है, जो हमें बस अभी पता लगने लगा कि यस, मैंने ये बहुत गलत किया है। तो मैं कहानी को 1 मिनट इस वाले चैप्टर को होल्ड कर रहा हूँ, दूसरे की तरफ चल रहा हूँ। ये अगला जो मेन कैरेक्टर, क्योंकि इसके अंदर की एक और कहानी चल रही है, वो ग्लॉस्टर की भी चल रही है। ग्लॉस्टर किंग लियर का एक बहुत क्लोज फ्रेंड भी है और वो कोर्टियर भी है। इसके भी 2 बेटे हैं, एक है एडमंड, दूसरा है एडगर। एडमंड, जैसा कि मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू कि एडगर इज द इलेजिटिमेट सन ऑफ द ग्लॉस्टर, जबकि एडगर इज द ओरिजिनल सन। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गलती किंग लियर ने करी थी, उसी तरह की गलती इनका फ्रेंड ग्लॉस्टर भी कर बैठा है। उसने क्या किया है, एक्चुअली एडमंड ने अपने फादर के कानों को बहुत भरा एडगर को लेके कि एडगर गलत है, एडगर बुरा है, ऐसा है, वैसा है। तो इसे प्रॉपर्टी से बेदखल करा दिया एडगर को, जो उनका जायज़ बेटा था। नाजायज़ बेटा एडमंड ने ऐसा किया अपने फादर को कान भर भर के इसके खिलाफ। तो अब उसे यहाँ से निकाल दिया घर से, किसे, एडगर को। पूरी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक एडमंड ने अपना रखा, क्योंकि ग्लॉस्टर ने ऐसा किया, क्योंकि ग्लॉस्टर को समझाया एडमंड ने, और वो इसके इन्फ्लुएंस में ग्लॉस्टर आ गया और ग्लॉस्टर ने एडगर को निकाल दिया। एडगर एक बाहर एक झोपड़ी बना के एक जंगल में दूर जाके अपना नाम टॉम कर लिया, अपने आप को नाम छुपा लिया, पहचान छुपा ली, टॉम नाम रख लिया और वेश बदल लिया, और यहाँ पे एक झोपड़ी में रहने लगा। अब दरअसल किंग लियर पे हम वापस आते हैं। किंग लियर इन दोनों बेटियों से गुस्सा होके, परेशान होके, इनके व्यवहार से, इनके क्रूअल बिहेव से इतना व्यथित हुआ, इतना व्याकुल हुआ, वो इसको छोड़ के जंगल की तरफ चल दिया। उसके साथ उसका एक नाइट्स को उसने वहीं पे छोड़ दिया। उसका अपना एक खास फ्रेंड, जो हमेशा फ्रेंड नहीं, जो हमेशा रहता था, वो फूल, वो आ गया। और इधर दूसरी तरफ इसके साथ वो चलने लगा जंगल की तरफ। इधर जो जिसे वेनिश कर दिया था केंट को किंग लियर ने, वो केंट भी भेष छिपा के, अलग भेष बना के, उसे एक आदमी ने दरअसल इन्फॉर्म किया, एक जेंटलमैन ने। उसने पूछा कि हमारा राजा किंग लियर कहीं भटक रहा है, दरअसल वो कहाँ है उसका। तो एक जेंटलमैन ने इन्फॉर्म किया कि हाँ, ये किंग लियर फूल के साथ उधर जंगल की तरफ गए, एक तूफान आ गया उधर, उस फंसे हुए हैं। तो केंट ने उस जेंटलमैन से जो उसने पूरी तरह से उसे सही जगह बताई, वो वहाँ पे पहुँचने लगा। और लेकिन एक बात कही, ये कहा कि एक आपने इतनी मदद मेरी करी है, और इसके लिए उन्होंने पर्स निकाल के दे दिया कि ये,
और अपने हाथ में उंगली में एक रिंग पहनी थी वो भी दे दी कि तुमने हमारी एक बड़ी मदद करी है, लेकिन एक काम और कर देना, किंग लियर की तीसरी बेटी कॉर्डेलिया जो कि फ्रांस में है उसे ये बता देना कि आपके फादर तूफ़ान में फंसे हैं, बहुत परेशान हैं, 2 बेटियों में जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी दी थी वो उनके यहाँ पे नहीं रह रही, उन्होंने उसे नहीं रखा है, तो उनकी मदद करिए। और केंट पहुँच जाता है किंग लियर के पास। किंग लियर को बताता नहीं कि मैं वही केंट हूँ जो आपका लॉयल फ्रेंड, आपका कोर्टियर हूँ, उनके साथ आ जाता है और ये तीनों लोग पहुँचते हैं इसी झोपड़ी में, उस जंगल में, टॉम के यहाँ पे। उधर दूसरी तरफ क्या होता है गाइस, ग्लॉस्टर को ये पता लगता है क्योंकि वो भी किंग लियर का फ्रेंड होता है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा करिए, ये एडमंड को बता देता है कि हम राजा असल में किंग लियर हमारी फ्रेंड भी हैं, वो एक ख़राब दौर से गुज़र रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एडमंड कहता है बिल्कुल करनी चाहिए, कि हाँ ठीक है चलिए मदद करनी चाहिए। ये सारा प्लान उन्हें बता देते हैं और कह देते हैं कि वहाँ पे इस तरह से हैं, वो किसी जंगल में हैं, झोपड़ी में हैं, उनके साथ केंट होगा। तो पूरा जो प्लान था और जो वो प्लान बना रही हैं वो एडमंड के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि वो एडमंड को एक अच्छा आदमी मानते हैं, दूसरे बेटे को ठीक नहीं मानते थे, उसे निकाल दिया है। तो वो एडमंड को बता देते हैं, ग्लॉस्टर खुद उसकी मदद के लिए आगे पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जो मैसेज मिला था कॉर्डेलिया को, इस जेंटलमैन ने दिया था कि आपके फादर बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं और तो उनकी मदद करें। तो कॉर्डेलिया ने वहाँ से तैयारी कर ली है वो ब्रिटेन आने के लिए। और एक तरफ दूसरी तरफ क्या हो गया कि इधर ये सारा प्लान एडमंड ने आके रीगन, गोनरेल और ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल को बता दिया। बता तो ड्यूक ऑफ एल्बनी को भी दिया था, लेकिन उसने इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी में इनका साथ नहीं दिया। जब ये बता दिया कि इस तरह से, एडमंड ने कहा कि दरअसल किंग लियर वहाँ पे है और उसकी मदद करने के लिए हमारा फादर जा रहा है। तो जब ये बात एडमंड के मुंह से सुनी थी ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल ने, तो ग्लॉस्टर को पनिश करने का इन लोगों ने सोच लिया, कॉर्नवेल ने, कि ये ग्लॉस्टर की इतनी हिम्मत जो आके राजा की मदद करेगा, किंग लियर की मदद करेगा। गोनरेल ने भी कहा कि नहीं, इसे ऐसा नहीं, मदद नहीं करनी चाहिए हमारे फादर की। रीगन भी उसमें साथ देती है, कहती है हाँ बिल्कुल गलत कर रहा है ये। तो एडमंड को पहले ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल उसे इसकी पूरी प्रॉपर्टी और जो इसकी पोजीशन थी वो पोजीशन एडमंड को होल्ड करा देते हैं और ग्लॉस्टर को वहाँ पे आके दरबार में आके उसे पनिश करते हैं और पनिश इस तरह से करते हैं कि उनकी आँखों को निकलवा देते हैं। अब बेचारा ग्लॉस्टर बहुत दयनीय स्थिति में आ जाता है, वो इधर उधर भटकने लगता है, उसकी आंखें निकाल लेते हैं ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल के आदमी। अब इधर एडमंड को पूरा पावर दे दिया जाता है, जो पोजीशन पे ग्लॉस्टर थे वहाँ पे वो। आगे क्या होता है कि ये कह देते हैं कि जाइए इसे किंग लियर को आप हैंडल करिए, अपने आदमियों को भेजते हैं। और क्योंकि हाँ आपको एक और पॉइंट ज़रा छूटा है कि ग्लॉस्टर ने ये सब बताया, साथ ही साथ ये कहा कि एडमंड को सेव करने, किंग लियर को सेव करने के लिए कॉर्डेलिया को एक फ़ौज के साथ आ रही है, करीब करीब बड़ी संख्या में आर्मी को लेके आ रही है और वो यहाँ पे अपने पिताजी को ले जाएगी। ये बात एडमंड ने ये बात भी ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल को बता दी, तो इसी पे से इतना बड़ा पनिशमेंट दिया गया। अब उधर कॉर्डेलिया आती है अपने फादर को लेने के लिए। कॉर्डेलिया जब आती है अपने फादर को वो ले लेती है, उसके फादर उसको दरअसल जाने से मना करते हैं, उन्हें शर्म आती। शर्म उन्हें दरअसल इस वजह से आती है, वो कहते हैं कॉर्डेलिया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, दरअसल मैंने आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, आप फिर भी जिसे मैंने दिया है उन लड़कियों ने हमें निकाल दिया, एक तरीके से हमें रख नहीं रही हैं और तुम वहाँ से आई हो। कॉर्डेलिया कहती है कोई बात नहीं है पिताजी, पापा आप मेरे साथ रहिए। लेकिन उसके साथ जो फ़ौज आई थी, फ़ौज को देख के ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल
भड़क जाता है, अपनी फ़ौज को लगा देता है इधर कॉर्डेलिया की फ़ौज के ऊपर अटैक करने के लिए, जो जिन सिपाहियों के साथ आई थी, लेकिन वो दरअसल फ्रांस से आए थे। तो ब्रिटेन की आर्मी, एक बड़ी आर्मी थी, उसके देश के ऊपर जब आते हैं, बाहर से सैनिक थे, तो इन लोगों ने आके उसकी फ़ौज को मार दिया और कॉर्डेलिया इस युद्ध में उसके सैनिकों के साथ आई थी, वो हार जाती है। कॉर्डेलिया को ये लोग पकड़ लेते हैं और ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल आदेश दे देता है कि किंग लियर और कॉर्डेलिया को जेल में डाल दीजिए। और इधर दूसरी साइड एक गेम चल रहा होता है, इसे दोनों को वो जेल में डाल देते हैं, किंग लियर को और कॉर्डेलिया को। इधर दरअसल ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल और अगला ड्यूक ऑफ एल्बनी। इधर एक साइड में ये भी कुछ चल रहा है कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल को दरअसल कुछ सर्वेंट ने पिछली कुछ ऐसी शिकायतों पे इसकी हत्या कर दी। तो रीगन का जो हस्बैंड था उसका मर्डर कर देते हैं कुछ सर्वेंट्स। तो रीगन जो थी वो एक विडो हो जाती है और इधर गॉनरेल रहती है। अब होता क्या है कि इस घर में आना जाना एक बड़ी पोजीशन एडमंड को मिल जाती है। जब ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल मर जाता है तो एडमंड एक्चुअली में पूरे उस आर्मी का एक चीफ बन जाता है और वहाँ पे उसके हाथ में पावर आ जाता है। अब जब उसके हाथ में पावर आ जाता है तो इधर रीगन एक्चुअली ये चाहती है कि हम एडमंड से शादी कर लें, और इधर गॉनरेल भी चाहती है एडमंड के साथ शादी करना। अब दरअसल चूंकि एडमंड जो थी वो उसका हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी तो है, जीवित है, तो अब एक बड़ा प्लान करती है गॉनरेल रीगन के अगेंस्ट। वो इसे जहर दे देती है अपनी दूसरी बहन को, ताकि जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हमारे लिए एडमंड रह जाएगा, हम एडमंड के साथ शादी कर लेंगे। अब ये एडमंड के साथ शादी करने के लिए अपनी बहन को जहर दे देती है, तो वो बहन मर जाती है। इधर क्या होता है कि ये सब कुछ हो जाता है तो दूसरी तरफ एक छोटी सी पिक्चर और चल रही थी कि जो टॉम था, टॉम को जो इसका भाई था एडगर, और इधर ग्लॉस्टर अब किसी तरह से भटकता हुआ इसी झोपड़ी में अपने बेटे टॉम के साथ आ जाता है। आंखें उसकी निकल चुकी थीं, उसे नहीं पता था कि वो क्या है क्या नहीं। अब वो इसी के साथ आ गया है। टॉम समझ जाता है कि ही इज़ माई फादर ग्लॉस्टर। वो उसे अपने घर में अपनी उस झोपड़ी में रख लेता है, उसका बड़ा अच्छे से सेवा करता है। अब होता कुछ यूँ है कि ग्लॉस्टर तो इसके साथ रहता है, लेकिन टॉम ये बताता नहीं है कि आई एम योर ओरिजिनल सन एडगर, लेकिन बट टॉम लुक्स आफ्टर हिज फादर ग्लॉस्टर। अब यहाँ पे एक पिक्चर ये चलती है कि टॉम का एक डुअल होता है एडमंड के साथ, किसी और ऐसी परिस्थिति बनती है और उस डुअल में एडमंड मारा जाता है। टॉम किल्ड एडमंड। एक डुअल होता है, एक द्वंद्व युद्ध होता है, उस द्वंद्व युद्ध में एडमंड मारा जाता है, लेकिन एडमंड मारा जाता है उससे पहले जब ये खबर गॉनरेल को पता लगती है कि एडमंड तो मारा गया है, तो गॉनरेल सुसाइड कर लेती है कि अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, किसके लिए जिएंगे, जिसको चाह रहे थे वो ही ख़त्म हो गया है। तो वो शी एक्चुअली कमिटेड सुसाइड। अब इधर एक अगली कहानी ये चल रही थी कि यस, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल जब मर रहा था उससे पहले उसने एक कैप्टन को अपने को भेज दिया था, किसके यहाँ पे, कि उसे एक अपने कैप्टन को कुछ सिपाहियों के साथ कि जल्दी से जाके जिस जगह पे ये कॉर्डेलिया और किंग लियर कैद हैं उन्हें जाके उनकी हत्या कर दीजिए जाके। अब होता कुछ यूँ है कि किंग लियर के जैसे ये बात एडगर को पता लगती है, एडगर इनको रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए, इस हत्या को रोकने के लिए दूसरे आदमी को जल्दी से वहाँ पे भेजता है। और इधर ग्लॉस्टर की आंखें तो निकल ही जाती हैं और ये टॉम इस बात को डिस्क्लोज़ कर देता है कि हाँ, हम आपके बेटा
एडगर हैं, टॉम नहीं है। हम अपनी पहचान को छिपा के अपने आप को किसी तरह से बचा के यहाँ पे रह रहे थे। तो ग्लॉस्टर इस बात पे खुश होता है और इसे बुरा लगता है कि हमने एडगर के साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसे अपने किए पे पश्चाताप होता है, रिग्रेट करता है कि एडमंड ने दरअसल हम कानाफूसी करी थी, उस कानाफूसी की वजह से हम अपने जो वाकई ओरिजिनल बेटा था उसे हम दूर रख रहे थे और उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, और जिस पे भरोसा किया था उसने हमारे साथ ऐसा किया है। तो अब ये तब तक इसकी आखिरी स्टेज आ चुकी थी, ये पहले से ही घायल था, आंखें इसकी निकाल दी गई थी, इसके सिपाहियों ने, कॉर्नवेल के ने निकाली थी, इसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ इन्होंने जब अपने आदमी को भेजा था कि इसे जाके कॉर्डेलिया और किंग लियर की कहीं हत्या ना कर दे, लेकिन जब तक ये पहुँचे थे, विलियम शेक्सपियर अपने इस प्ले को लगभग अब एंड की तरफ लाता है, तो एंड में आते आते वो डिस्क्लोज कर देता है कि कॉर्डेलिया के पास जब तक वो लोग पहुंचते हैं तब तक देखते हैं किंग लियर जिसके हाथ में खंजर होता है, पड़ा होता है, हाथ में उसकी एक डेड बॉडी होती है और वो रो रहा होता है, और डेड बॉडी हाथ में होती है वो कॉर्डेलिया की होती है, क्योंकि उस जो सिपाही आया था उसने कॉर्डेलिया की हत्या करने का जो अटैक उस पर किया था, हत्या के प्रयास से किंग लियर उसे तो मार देता है, लेकिन तब तक अटैक हो चुका था कॉर्डेलिया के ऊपर, कॉर्डेलिया मारी जाती है। किंग लियर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने आप को मार लेता है। तो दोस्तों इस विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी में बस एक ही कैरेक्टर बचता है, ड्यूक ऑफ एल्बनी और एडगर। अंत में इस पूरे जो ब्रिटेन का नया राजा था, नया ड्यूक था, वो ड्यूक ऑफ एल्बनी बन जाता है, क्योंकि ये बहुत जेंटलमैन था। ये अपनी वाइफ गॉनरेल को बीच बीच में ये बताता भी था, बोलता भी था कि दरअसल हम आपका इस काम में, किसी कॉन्स्पिरेसी में, किसी काम में साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप ये गलत कर रही हो। अपने फादर के साथ किंग लियर जो कि एक राजा था जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपको दे दी है, और मतलब आप 2 बहनों में दे दी है, तो इस तरह से हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ही वॉज रियली जेंटलमैन बट कांट सेव किंग लियर, कॉर्डेलिया, रीगन एंड गॉनरेल। यहाँ पे वो किसी को सेव तो नहीं कर पाया, बचा तो नहीं पाया, क्योंकि ये लोग अपनी आदत से, अपनी गलतियों से, अपनी कुछ और षड्यंत्रों की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन ड्यूक ऑफ एल्बनी इनको सही रास्ते पे नहीं ला पाता है, लेकिन अल्टीमेटली ड्यूक ऑफ एल्बनी ही इस प्ले में बसता है और अब वो नया राजा बनता है। विलियम शेक्सपियर अपनी इस ट्रेजेडी को द एंड करते हैं। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अब हाँ, हमारा आपसे एक ही अनुरोध रहता है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अगर सब्सक्राइब किया है आपने तो शेयर करिए भाई। हाँ, आप लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी, इसका अंदाज़ आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू so much. Thanks a lot once again for watching this video, guys. Thanks.